हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पीरियाडिक टेबल को बेसिक से सीखेंगे कि पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, पीरियाडिक टेबल की हिस्ट्री जानने से पहले हमको ये जानना है कि आखिर पीरियाडिक टेबल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। व्हाट वाज द नीड ऑफ पीरियाडिक टेबल। 1800 आइए जानते हैं। 1800 सेंचुरी में तब तक 31 एलिमेंट नोन थे और 1865 आते आते क्या हुआ, हमारे पास 63 एलिमेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एलिमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ रहे थे और हर एक एलिमेंट को अलग अलग स्टडी कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो हमने कहा कि जो एलिमेंट एक जैसे हैं उनको हम एक साथ रख देते हैं। जैसे हम क्लास में क्या करते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कि ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे शरारती करने वाले हैं, ये बच्चे मस्ती करने वाले हैं, ये बच्चे अच्छे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को एक प्रॉपर्टी दे दे रहे हैं। दोस्तों, आज के डेट में 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और हर एक एलिमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टी को स्टडी कर पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो ये थी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। दोस्तों, उस टाइम के जो क्लासिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज हुए थे उनमें से एक था डोबेरेनर का, जिसे हम डोबेरेनर ट्रायड के नाम से जानते हैं। ये बहुत फेमस है। डोबेरेनर ट्रायड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो लॉ था दोस्तों वो ट्रायड के बेसिस पे था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यदि हम 3 एलिमेंट को लेकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम आने वाली है। या इन्होंने ये कहा कि यदि हम 3 एलिमेंट को लेकर हम ट्रायड बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया। इन तीनों को क्या किया, एक ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद क्या किया, बताया कि ए और सी का ए और सी की एटॉमिक वेट का जो एवरेज आया वो बी की एटॉमिक वेट के क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। क्या बताया इन्होंने कि ए और सी एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज बी की एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा था। दोस्तों, ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे ग्रुपिंग किया और इन्होंने इसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दिए। आइए देखते हैं। इन्होंने क्या लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्तों? इनका एटॉमिक वेट होता है 7 होता है, 23 होता है, 39 होता है। जब लिथियम और सोडियम के एटॉमिक वेट का एवरेज लिया गया तो कितना है, 23 एग्जैक्टली। दोस्तों, ये जो 23 आ रहा था ये एग्जैक्टली सोडियम के एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा था। ऐसे दोस्तों उन्होंने क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 33.5 होता है, इसका 80 होता है, इसका 127 होता है। जब क्लोरीन और आयोडीन की एटॉमिक वेट का एवरेज लिया गया, इन्होंने क्या किया, एवरेज लिया, तो एवरेज कितना दोस्तों आया 81.5। मतलब ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन क्लोज तो जरूर आया ब्रोमीन की। तो ये था डोबेरेनर ट्रायड्स का रूल। अब हम डोबेरेनर ट्रायड्स का सक्सेस देखेंगे। इनकी कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले हम सक्सेस देखेंगे। दोस्तों, सक्सेस ये था कि कोई ऐसा पहला व्यक्ति था जिन्होंने एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे ग्रुपिंग किया था। कुछ तो रिलेशन रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये जो बता रहे हैं कुछ रिलेशन नहीं है। कुछ तो रिलेशन रहा होगा, तभी तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, तभी तो बोला कि एक साथ रख दो।
ये जो कुछ कर रहे हैं कि किसी दो एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज बीच के एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आ रही थी। दूसरा इनका सक्सेस क्या था? दूसरा सक्सेस ये था कि प्रॉपर्टी का सेम होना। इन्होंने जो 3 एलिमेंट को लेकर ग्रुपिंग किया था उनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। जैसे अभी हमने बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टी क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। दोस्तों अब इनका हम देखेंगे डिमेरिट क्या है, मतलब लिमिटेशन, मतलब इनकी ये जो लॉ था वो फेल क्यों कर गई, या फेलियर का रीजन क्या था। दोस्तों सबसे पहला इनका फेलियर का रीजन ये था, जितने भी नॉन एलिमेंट थे उस समय उन्होंने उसको ट्रायड में फिक्स नहीं कर पाया। क्या था? ऑल द नॉन एलिमेंट couldn't be fixed in triads। पहला रीजन ये था। और दूसरा फेलियर इनका क्या था कि सेम ग्रुप में भी जो इन्होंने ला दिया तो वो आबे नहीं हो रहा था। कैसे? अभी हमने देखा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका कितना था? 33.5 था, इसका था 80 था, इसका 127 था एटॉमिक वेट। जब फ्लोरीन को लिया गया इसका कितना होता है? 19 होता है। जब इन तीनों को हम 3 एलिमेंट को लेकर ग्रुपिंग किया और फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक वेट का एवरेज लिया 80 + 90, कितना आया? 99/2। तो कितना आ रहा है? 49.5। इनका जब फ्लोरीन और ब्रोमीन के एटॉमिक वेट का एवरेज लिया गया कितना रहा? 49.5, जबकि क्लोरीन कितना रहा? 33.5। मतलब ये हुआ कि इनका सेम ग्रुप में ही ला फेल हो गया। तो ये थे इनके फेलियर का रीजन, मतलब क्यों ये रूल रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों टोबिनार्ड ट्रायड के सक्सेस के बाद ये रूल रिजेक्ट हो गया। कुछ कमियां थी, कमियां हमने बता दिया कि उस समय जितने भी नॉन एलिमेंट थे वो ट्रायड में फिक्स नहीं किए जा सके। दूसरा था सेम ग्रुप में ही ला ऑबे नहीं कर रहा था। इसके काफी समय के बाद जो दूसरी कामयाबी मिली वो मिली न्यूलैंड्स को, जिसे आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुरस के नाम से आप जानते हैं। दोस्तों अगला लॉ आया क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुरस। दोस्तों जो न्यूलैंड्स थे ये क्या थे? साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। और ये क्या थे? म्यूजिक लवर थे। इनको म्यूजिक काफी पसंद था और साथ में केमिस्ट भी थे। और इन्होंने म्यूजिक प्लस केमिस्ट को क्या किया? मिक्स किया, मिलाया, तो क्या बनेगा? संगम बनेगा। दोस्तों इन्होंने म्यूजिक प्लस केमिस्ट को मिलाकर एक लॉ दिया जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुरस। दोस्तों चाहे इंडियन भाषा हो, चाहे चाइना भाषा हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नेपाली हो, हम जानते हैं कि जो म्यूजिक होते हैं उनके साथ ही टोन होते हैं। जैसे सा री गा मा पा धा नी, क्या होता है? सा री गा मा पा धा नी। 1 2 3 4 5 6 7। और यदि हम
8वां टोन बनाएंगे तो जो 8वां टोन आएगा वो पहले टोन का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। और यदि हम 9वां टोन बनाएंगे वो दूसरे टोन का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। इसी बेसिस पे न्यूलैंड से अपने रूल को भी बनाया, उन्होंने इसी बेसिस पे पीरियाडिक टेबल को भी रखा। और उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को किस बेसिस पे रखा पीरियाडिक टेबल में, इन्होंने एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन पोटेशियम। आप बोलोगे सर फ्लोरीन पर नियान आना चाहिए, लेकिन उस समय तक नोबेल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, नोबेल गैस वाज नॉट डिस्कवर। तो उन्होंने ये कहा कि यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में हम अरेंज करते हैं, जैसे सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक वेट वाला, तो देखा गया कि जो 8वां एलिमेंट था वो पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर दिखा रहा था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, यदि हम दूसरा एलिमेंट देखें, अगर इसको हम पहला मान ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो इसके साथ सिमिलर दिखा रहा था। अगर हम इसको मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8, वो फास्फोरस के साथ दिखा रहा था। तो ठीक इसी प्रकार से इन्होंने एक रूल बना दिया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है कि यदि हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो प्रत्येक 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। जैसे इनका सबका बैलेंसिंग कितना होता है, +1 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम का जैसे यदि एटॉमिक रेडियाई हाफ है तो इसका भी हाफ होगा। तो इस प्रकार से ये सब हो रहा था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है दोस्तों? पीरियोडिसिटी इज द ग्रेजुअल increase, decrease in physical and chemical properties after fixed interval. After fixed interval. जैसे अभी हमने देखा था लिथियम, सोडियम, नहीं, कैसे देखा था, लिथियम, बेरिलियम, जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद नियान आना चाहिए था, लेकिन नियान नोबल गैस है और उस समय डिस्कवर हुए नहीं थे। इसके बाद क्या आ जाएगा,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके बाद आर्गन आना चाहिए था, लेकिन आर्गन भी एक नोबल गैस है, उसका भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो आर्गन में क्या आ जाएगा, पोटेशियम। फिर क्या आता है, कैल्शियम। तो देखो पीरियडिसिटी क्या होता है, पीरियडिसिटी इज द ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स इंटरवल। जैसे अब देखते हैं, जैसे हम जाते हैं, मान लो एक पूरा यहाँ से यहाँ जाने एक इंटरवल हो गया, उसके बाद जैसे ये एलिमेंट आएगा, ये इस एलिमेंट के साथ क्या दिखा रहा है, रिपीटिशन दिखा रहा है, रिजेम्बलेंस दिखा रहा है कि इसका और इसका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा, या तो इंक्रीज दिखाएगा ग्रेजुअल, या तो डिक्रीज दिखाएगा। जैसे पोटेशियम भी हो गया, जैसे इन सब की बैलेंसिंग कितनी होती है, +1 होती है। मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। जैसे हम बेरिलियम से मैग्नीशियम आते हैं, अगर एटॉमिक रेडियाई 2 टाइम्स बढ़ती है तो मैग्नीशियम से कैल्शियम पे आने पर भी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज करती है। तो ये था पीरियडिसिटी। अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुएस के सक्सेस क्या थे और उनके डिमेरिट्स क्या थे। दोस्तों अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुएस के सबसे पहले मेरिट्स मीन्स सक्सेस। दोस्तों सक्सेस ये था, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखने पर प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, सेम आ रही थी, और पीरियडिसिटी की डिस्कवरी भी हुई। और इसमें ये भी बताया गया, इन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी का रिपीटेशन हो रहा है वो एटॉमिक वेट की वजह से हो रहा है। तो ये क्या था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुएस की मेरिट थे। अब हम डीमेरिट पे आते हैं। डीमेरिट क्या था दोस्तों, सबसे पहले नोबल गैस की डिस्कवरी, और दूसरा डीमेरिट क्या था, डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट। दोस्तों जो उन्होंने आर्क्टुएस बनाया था, जो आया था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। दोस्तों अब क्या हुआ, नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई, तो नियान यहाँ आ गया और आर्गन यहाँ आ गया। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्या हुआ, नियान का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ सेम आनी चाहिए, लिथियम के साथ, जो कि ऐसा है नहीं। तो ये क्या हुआ, डीमेरिट हो गया। और डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट मतलब ये है, जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ आर्क्टुएस था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के लिए था। इसके लिए था, लाइटर एलिमेंट के लिए था, मतलब अप टू कैल्शियम मतलब 20 तक था। इससे हायर एलिमेंट के लिए उन्होंने इसको अरेंज नहीं कर पाए। दोस्तों आज के लेक्चर में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू।